श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सीतानाथ समारम्भान् श्रीरामानन्दार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 29 जुलाई दिन बुधवार को व्यास पूर्णिमा है और व्यास जी जो सत्यवती नंदन हैं, जो पराशर नंदन हैं, वह साक्षात भगवान स्वरूप हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं और तभी इनकी स्तुति में कहा गया है कि चतुर्वदनो ब्रह्म दिवाहुर अपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर भगवान बादरायण। भगवान बादरायण, भगवान वेदव्यास जी अचतुर वदनों, 4 मुख नहीं है फिर भी ब्रह्मा जी के समान है, 4 भुजाएं नहीं हैं फिर भी विष्णु के समान है, भाल पर ललाट पर चंद्रमा नहीं है फिर भी शंकर भगवान के समान है। ऐसे भगवान वेदव्यास जी हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें गुरु शिष्य प्रणाली यद्यपि अभी लुप्त हो गई है, फलस्वरूप स्कूल कॉलेज में फीस देकर जो पढ़ाई करते हैं, तो अब वह गुरु परंपरा तो नहीं है और वह श्रद्धा और विश्वास भी नहीं रह गई है गुरु के प्रति। फिर भी हमें इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वह हमारे लिए गौरव की बात है। सादा जीवन उच्च विचार, यही गुरुकुल का मूल मंत्र था। गुरु की छत्र छाया से निकले हुए कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि और शंकराचार्य, अर्जुन, एकलव्य आदि महानुभाव विद्या, वैभव आदि के लिए इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनकी कोई सानी नहीं है। कबीरदास जी तो इसीलिए लिखते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु 2 होते हैं, एक हो गया शिक्षा गुरु, एक हो गए दीक्षा गुरु। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। साक्षात शंकर भगवान ही क्यों न हो, बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता। इसीलिए गुरु करना आवश्यक है। यद्यपि कहा गया है कि गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। गुरु जब भी किया जाए तो बहुत ठोक बजा करके, बहुत सोच समझ करके, खूब उसके बारे में जान करके तब गुरु करना चाहिए। और जो गुरु कर लिया जाए तो गुरु के वचनों में अटूट विश्वास होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा है, या भी कहा जाए व्यास पूर्णिमा का ही दूसरा नाम गुरु पूर्णिमा है। और वेदव्यास जी के नाम से ही व्यास गद्दी नाम रखा गया है। महर्षि वेदव्यास जी ने समाज के कल्याण के लिए कई ग्रंथ लिखे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और महाभारत। महाभारत जिसको कि पंचम वेद भी कहते हैं,
महाभारत जो है वह पंचम वेद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जैसा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है भगवान व्यास जी ने लिख करके हम लोगों के उद्धार के लिए, हम लोगों का कल्याण का रास्ता खोल दिया है, और इसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 18 पुराण, जिसमें से श्रीमद् भागवत महापुराण उनकी अनुपम कृति है। और 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें 2। क्या लिखी हैं 2 बातें? कि सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। आप अगर दूसरों को सुख बांटेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे तो आप भी दुखी रहेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात वेद व्यास जी ने जो कुछ भी लिख दिया है, संसार साहित्य में जो कुछ भी है वह व्यास जी का जूठा ही है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राजनीति, जितने भी विषय हैं सबके विषय में पूर्ण रूप से व्यास जी ने लिखा है। तभी तो कहा गया कि मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। माता पिता और गुरु के बातों पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। इनको शुभ जान करके बिना विचार करके ही इनकी बातों का पालन करना चाहिए। और गुरु का काम है ईश्वर से मिला देना। लेकिन शुक्राचार्य जी क्या कह रहे थे? जब भगवान से मिला दिया, जब भगवान मिल गए, तब कह रहे हैं कि महाराजा बलि से कि तुम इन्हें वचन मत दो, जो 3 पग भूमि देने को कह रहे हो उसको मत दो। तो महाराजा बलि ने कहा कि गुरुजी आप ही तो कहते थे कि भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु के पास तो सब मांगने के लिए आते हैं, अगर वो हमारे पास आ गए हैं मांगने के लिए तो हम उन्हें अवश्य ही देंगे, क्योंकि आप ही ने सिखाया है, आप ही ने बताया है, इसलिए हम उन्हें अवश्य 3 पग भूमि देंगे, भले ही हमारा अस्तित्व ही क्यों न मिट जाए। और उन्होंने दिया भी, और जब दिया तो भगवान बंधन में पड़ गए। भगवान लिए तो जो लेने वाला तो बंधन में पड़ता ही है, भगवान विष्णु बंधन में पड़ गए। तो इस गुरु पूर्णिमा पर, व्यास पूर्णिमा पर हम सबको व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुओं को सम्मानित करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम, जय गुरुदेव।